कंडीशन है, एक है वेदरिंग और दूसरा है एरोजन। वेदरिंग को बोलते हैं अपक्षय और दूसरा है अपर्दन एरोजन को। मतलब एक चीज, एक चट्टान जहां पे वो पत्थर है वहीं अगर टूट रहा है, पहाड़ का पार्ट हो, चट्टान का पार्ट हो, पत्थर का कोई भी पार्ट हो, अगर जहां पे है वहीं टूट रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग वेदरिंग, ठीक है, अपक्षय। और जब वो टूट के हवा की वजह से, पानी की वजह से या किसी इंसान की वजह से या कोई भूस्खलन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जब चला गया तो उसको बोलेंगे हम लोग इरोजन या अपर्दन। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? या तो दो स्टेटमेंट दे देगा, एक वेदरिंग इधर दे देगा, एरोजन दे देगा, बता पूछेगा स्टेटमेंट की मिलान करेगी किसको कौन सा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड होता है डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन का मतलब होता है जो चीज जहां जाके स्टेबल हो गई, जैसे ये पत्थर कहीं गया वहां पे डिपॉजिट हो गया, रुक गया वहां पे, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद करना जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है आपको किसी भी हाल में, ठीक है। कई सारे कंडीशंस है। जो सबसे पहला है वो फिजिकल वेदरिंग है, भौतिक अपक्षय है। इसमें किसी भी चीज का टूटना है, मतलब उसका शेप चेंज हो जाना है। पत्थर अगर गोलाकार में है तो वो टूट के आयताकार में हो सकता है, ट्रायंगल में बन सकता है, त्रिभुज में बन सकता है, ऐसे बहुत सारे शेप्स उसके चेंज हो सकते हैं। पेड़ की टहनियाँ टूट सकती हैं, उनका आकार चेंज हो गया। कोई भी चीज़ जब वो उसके जो दिख रहा है उसमें चेंजेस आ गई, उसके सतहों में चेंजेस आ गई, उसको बोलेंगे हम लोग भौतिक अपक्षय या फिर फिजिकल वेदरिंग। फ्रॉस्ट एक्शन, एक्सफोलिएशन, थर्मल एक्सपेंशन, मतलब पाला क्रिया, परतों का अलग होना और तापीय प्रसार। टेम्परेचर की वजह से होता है तापीय प्रसार, और परतों का अलग होना मतलब लेयर बाय लेयर टूटता चला गया। और फ्रॉस्ट एक्शन क्या है कि जैसे जो बर्फ गिरता है, ठंडा पड़ता है, तो ठंडे की वजह से क्या होता है, चीज़ें सिकुड़ती हैं। ठंड में हम लोग क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, और गर्मी में हम लोग एक्सपैंड हो जाते हैं। गर्मी में हम लोग कभी ऐसे रहते हैं, लेकिन ठंड में हम लोग ऐसे रहते हैं। तो ठंड जब भी पड़ता है तो पत्थर भी क्या करता है, सिकुड़ता है। और फिर जब गर्मी होता है, जब उस पर टेम्परेचर पड़ता है तो वो फैलता है। तो बार बार सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलने से क्या होता है, दरार पड़ जाता है। और जब दरार पड़ता है और कंटिन्यूटी में अगर धूप उस पर पड़ता रहेगा तो दरार बड़ा हो जाएगा, और जब दरार बड़ा होगा तो गैप्स आएंगे। तो उस गैप्स का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, वेदरिंग का पार्ट हो जाएगा, और वो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। और जब हवा चलेगी तो वो एरोजन हो जाएगा, अपर्दन उसका हो जाएगा। समझ में आ गया फिजिकल वेदरिंग?